वेलकम बैक माय चैनल जीके विथ प्रीति में। तो चलिए, वैसे तो हम आपको बहुत सारा क्लास, लगभग 7 क्लासेस जोड़ रही है, ये 8वीं क्लास है। तो ये आधुनिक काल है, ठीक है। तो आधुनिक काल में क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मॉडर्न बिहार से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें हम आए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कल हम पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब डेली रेगुलर क्लास करें क्योंकि दुर्गा पूजा था तो छुट्टी थी, अब नहीं। चलिए, बिहार में यूरोपीय व्यापारी का आगमन किस सदी में प्रारंभ हुआ, बताइए। तो यह 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। किस में हुआ था? 17वीं सदी में। बिहार क्षेत्र में सबसे पहले किस देश में व्यापारी आए थे? तो किस देश में आए थे? तो पुर्तगाल से आए हुए थे। पुर्तगालियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, बताइए। तो पुर्तगालियों ने अपना कालीकट के निकट जो हुगली है वहीं पे स्थापित किया। पुर्तगाली अपने साथ व्यापार में क्या लाते थे? व्यापार के लिए वो खिलाते क्या थे? तो वो लाते थे आपके मसाले लाते थे और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे, ठीक है। यही दोनों चीज लाते, सूती वस्त्र नहीं लाते थे, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। पुर्तगाली वापस भारत से क्या ले जाते थे? तो सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र हमारे यहाँ ही बनती थी तो वही चीज वो ले जाते थे। 17वीं सदी के मध्य तक डैश ने बिहार के कई स्थानों पर सोरे को गोदाम में स्थापित कर लिया, बताइए। तो डचों ने किया। किसने किया? तो डचों ने किया। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश के व्यापारियों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत फैक्ट्री की स्थापना की? तो हॉलैंड की। किसकी? तो उत्तरी इमारत फैक्ट्री की स्थापना हॉलैंड की। नेक्स्ट चलते हैं। डचों ने कब पटना कॉलेज में इमारत फैक्ट्री स्थापित की? तो 1632 ईस्वी में किया। किस कब किया? तो 1632 ईस्वी में। डचों की अभिरुचि निम्न में से किस व्यापार में थी? तो डचों की अभिरुचि चीनी में थी, शोरा में थी, अफीम में, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों। नेक्स्ट चलते हैं। डच व्यापारी प्रधान ने कब बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में व्यापार हेतु फरमान प्रदान किया था? तो 1662 ईस्वी में उन्होंने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा हेतु फरमान प्राप्त किया था। कब तक बिहार के सारे डेनिश माल, गोदाम एवं ठिकाने अंग्रेज के अधीन हो गए थे? तो 1845 में हो गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। 1662 ईस्वी में कौन डच व्यापारियों का प्रधान था जिसने औरंगजेब से को फरमान प्राप्त किया था, बताइए कौन था? तो ये था नाथियास वैगडेन बड़ुक था। कौन था? तो नाथियास वैगडेन बड़ुक था। किसने विद्रोह कर पटना पर आक्रमण किया तथा फतुहा स्थित डच फैक्ट्री को लूटा? तो किसने लूटा था? तो शमशेर खान ने आक्रमण किया और फतुहा में डच फैक्ट्री को लूट लिया था। शमशेर खान ने कब आक्रमण कर फतुहा में डच फैक्ट्री को लूटा? तो ये लूटा था 1848 में। किस युद्ध में अंग्रेजों की सफलता और डचों की स्थिति को दयनीय बना दी? तो पलासी युद्ध में अंग्रेजों की सफलता ने डचों की स्थिति और भी दयनीय बना दी थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब बिहार में सोरे व्यापार पर एकाधिक प्राप्त किया था? तो कब किया था? तो 1758 में किया था। कब किया था? 1758 में। नेक्स्ट चलते हैं। वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था। वेदरा का युद्ध कब हुआ था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1759 में हुआ था। पटना मिलिशिया के कमांडिंग ऑफिसर मेजर हार्डी ने कहाँ के डच माल गोदाम को जब्त कर लिया था? तो पटना के माल गोदाम को उन्होंने डच कर लिया, यानी कि क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था। मेजर हार्डी ने कब डच को माल गोदाम को जब्त किया था? तो 1781 ईस्वी में कर लिया था। पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री की कमान किससे ली थी? तो मैक्सवेल से ली थी। किससे ली थी? तो मैक्सवेल से। पैट्रिक हिटले ने डच फैक्ट्री का कमान का ग्रहण कब किया था? तो 1781 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1795 में
यानी कि 1795 में फ्रैंको और डच युद्ध के कारण भारत में डच ठिकाना किसके अधीन कर दिया गया था? बताइए, किसके अधीन कर दिया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंग्रेजों के अधीन कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1824 से 25 में किसके व्यापारिक केंद्र को अंतिम रूप से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिया गया? तो किसको? तो डचों के। भारत में किसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी? तो फ्रांकोइस मार्टिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। मार्टिन ने कब पांडिचेरी की स्थापना की थी? तो 1674 में, यानी कि 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। किस देश के व्यापारिक में पांडिचेरी की स्थापना हुई थी? तो फ्रांस में। किसमें? तो फ्रांस में। नेक्स्ट चलते हैं। किस यूरोपीय व्यापारी ने माही एवं कड़ाईकाल व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की? तो फ्रांसीसी। किसमें? तो फ्रांसीसी ने। फ्रांसीसियों ने बंगाल में किस शहर की स्थापना की थी? तो वो शहर कौन सा था? तो वो शहर था चंद्रनगर की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो फ्रांसीसियों ने बंगाल में किया था। 1734 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कहाँ माल गोदाम की स्थापना की थी? तो पटना में किया था। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की मुख्य दिलचस्पी बिहार से डैश प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था? तो सोरा प्राप्त करना था। अंग्रेजों ने कब चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया था? बताइए। तो 1757 ईस्वी में कब्जा किया था। चलिए इसी के साथ हम अब मिलेंगे कल ठीक इसी समय पर, यानी कि 5 बजे, और इसी के जो 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस और है वो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप कि आपको ये चैनल पसंद आता हो।